अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2007 पढ़ेंगे। Microsoft Access is a most popular and powerful RDBMS relational database management system used to organize and manipulate the data. Microsoft Access में क्या होता है? Microsoft Access is a most popular and powerful RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है और इसे हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को। इट ऑर्गेनाइज डाटा, ये ऑर्गेनाइज करता है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज बनाता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी, प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ को टू क्रिएट, बनाने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को यूज़ करने के लिए इन कॉमन फील्ड, एक कॉमन फील्ड के अंदर हम इस दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इस डाटाबेस प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है एक डाटाबेस प्रोग्राम है, यूज टू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हर किस्म की इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जैसे कि टेबल के फॉर्म में, क्वेरीज के फॉर्म में, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, एक्स्ट्रा, इन सब के फॉर्म में हम बना सकते हैं अपने डाटा के टेबल्स को। Definition of database and RDBMS. Database refers to a collection of related tables containing organized data. हमारे डाटाबेस को रिफ़र करता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, जो हम रिलेटेड टेबल्स बनाते हैं उसे ऑर्गेनाइज कर, हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। There are following advantages of maintaining a database. अब हम अपनी डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इजी शेयर ऑफ डाटा, हम डाटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, हमारी डाटा में जो वेस्ट होते हैं, जो डाटा के रिलेटेड नहीं होते हैं, उसे कम करने के लिए भी यूज़ होता है। इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा को इजीली वो चलाता है। रिडक्शन डाटा इनकंसिस्टेंसी, अब हमारी डाटा में जो वेस्ट होता है, वेस्ट डाटा जो हमारे डाटा के रिलेटेड नहीं होता है, उसे भी कम करने के लिए यूज़ होता है। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा को हम अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, अब हमारे डाटा को सिक्योर भी करते हैं ये। RDBMS, a relational database management system is a collection of data items organized in a form of table. अब जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस कलेक्शन ऑफ डाटा, ये क्या है? कलेक्शन, बहुत सारे डाटा के कलेक्शन से बनाया जाते हैं। डाटा आइटम्स ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में हम बहुत सारे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। द कंसेप्ट ऑफ RDBMS, जो कंसेप्ट है RDBMS का, वॉज गिवन, दिया था बाय EF कोडेड ने एट IBM इन 1970 में। IBM जो है एक कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपनी है, वहाँ पर 1970 में इस कंसेप्ट को दिया गया था। A relational database is a set of tables. अब ये रिलेशनल डाटाबेस है, जो ये क्या है? सेट ऑफ टेबल्स है, बहुत सारे सेट ऑफ टेबल्स है कंटेनिंग डाटा, जहाँ पर डाटा को फिटेड किया गया होता है इनटू प्री डिफाइनिड कैटेगरीज, छोटे छोटे डिफाइनिड, मतलब डिफाइन किया गया हुआ कैटेगरीज में उसे फिट किया गया है। ईच टेबल, हर टेबल जो है, विच इज़ समटाइम कॉल्ड रिलेशन, हम हर टेबल को क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। हैज़ डाटा कैटेगरीज, जहाँ पर डाटा कैटेगरीज होता है, कंटेनिंग होता है इन कॉलम्स में जो डाटा होते हैं उसे हम डाटा कैटेगरीज क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं। एवरी रो कंस्टिट्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा, हर रो में जो है एक कंस्टिट्यूटिंग क्या होता है? पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा होता है, रिलेटेड टू द कैटेगरीज, उस कैटेगरी के रिलेटेड, डिफाइंड बाय द
कॉलम में डिफाइन किया गया होता है। फॉर एग्जांपल टाइपिकल टेलीफोन डायरेक्टरी, जैसे कि हम हमारी घर में होता है जो टेलीफोन डायरेक्टरी होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का टेलीफोन नंबर होता है, उसे बनाते हैं। कंटेनिंग नेम, जहाँ पर उसका नेम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर्स होता है ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का नेम्स, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस होता है। देयर आर सम RDBMs, यहाँ पर कुछ RDBM सॉफ्टवेयर होते हैं, अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में, जैसे कि ओरेकल, MS Access, फॉक्स प्रो एक्स्ट्रा, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो हमारे मार्केट में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है डाटाबेस का? ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डाटाबेस, हर ऑब्जेक्ट डाटाबेस का आर स्टोर किया गया होता है इन अ सिंगल फाइल, एक सिंगल फाइल में। दिस आर मैनेज्ड, इसे मैनेज किया गया होता है विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस के हेल्प से उसे मैनेज किया गया होता है विंडो में। लेट अस डिस्कस, चलो हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस के बारे में। जैसे कि हमने क्या कहा था, टेबल्स भी एक पार्ट है ना MS Access का। अ टेबल कंटेन द एक्चुअल डाटा, टेबल में क्या होता है, एक्चुअल डाटा होता है उसका, MS Access का, जो MS Access स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को इन इट्स रोज और कॉलम्स में। इसे ये अपने MS Access इस टेबल के जो इन्फॉर्मेशन उसे रो में स्टोर करता है। आल्सो नोन एज रिकॉर्ड, जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, जो रो में स्टोर होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। एंड कॉलम्स, और जो कॉलम्स में स्टोर होता है, आल्सो नोन एज फील्ड, जिसे हम फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ टेबल, किसी टेबल में नेम्स ऑफ ऑल द क्लाइंट, सारे क्लाइंट का जो बैंक में काम करता है, वो लोग सारे क्लाइंट का जो नेम होता है कैन बी स्टोर करता है इन वन फील्ड, एक वन फील्ड में। फील्ड मतलब फील्ड हम किसी कॉलम, एक कॉलम में सबका नेम्स जो है सेव करता है। नेम्स ऑफ नेम्स लगाकर वहाँ पर उसके नेम्स जो है सेव करता है। दस ऑल फील्ड लाइक नेम, उस फील्ड में सारे क्लाइंट्स का क्या होगा, सिर्फ नेम होगा, क्योंकि उस कॉलम्स को हमने नेम रखा है। अकाउंट नंबर, और दूसरे जो कॉलम्स में उसमें अकाउंट नंबर, सारे क्लाइंट का अकाउंट नंबर होगा, और दूसरे में एड्रेस होगा, तीसरे में फ़ोन नंबर्स होगा। टुगेदर फ्रॉम अ रिकॉर्ड के ज़रिए, जैसे रिकॉर्ड जो रो में, जहाँ पर नेम एड्रेस ऐसे लगाकर उनका सिर्फ नेम के कॉलम में सिर्फ नेम, एड्रेस में सिर्फ एड्रेस, ऐसे ही टुगेदर फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर क्लाइंट, अलग अलग क्लाइंट का हम उसका इंफॉर्मेशन उसमें सेव करते हैं। अब क्वेरी इज यूज टू गेट अ रिकॉर्ड और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। अब क्वेरी में हम किसी के मतलब रिकॉर्ड हम किसको कहते हैं, रो को, एक रो को और ग्रुप ऑफ रोज फ्रॉम अ डाटाबेस के हम। इट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, इसे फुलफिल, हम उस रो को फिल करते हैं सर्टेन कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल गेट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स नंबर 140 इज़ अ क्वेरी। जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इंफॉर्मेशन रखते हैं उसमें, तो उसमें किसी सिर्फ एक रो में उस पेशेंट के बारे में लिखे थे, तो उसे हम क्वेरीज कहते हैं। A form is like filling the blank sheet where the particular are to be filled by hand। अब फॉर्म जो है एक ब्लैंक खाली शीट होता है जो हम खुद जो उसमें फिल करता है अपनी हाथों से। फॉर एग्जाम्पल्स एन एप्लीकेशन, जैसे कि हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, किसी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को, तो उसमें हम खुद लिखेंगे ना। MS Access attaches a form of the table and store the data that is put in the form into the table। हम कंप्यूटर में सिर्फ उसका टेबल बनाते हैं, बाकी उसमें जो इंफॉर्मेशन हम खुद उसमें से स्टोर करते हैं, अपने हाथों से उसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं। रिपोर्ट, MS Access allow us to design रिपोर्ट। MS Access जो है एलो करता है आज हमें डिज़ाइन करने के लिए रिपोर्ट को। अगर हम कोई रिपोर्ट लिखेंगे तो उसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे।
इन आ कन्वीनियंट वे, किसी अच्छे तरीके से। दिस रिपोर्ट आर मीन टू बी printed just as form are meant to be viewed on screen। अब हम उस रिपोर्ट को कैसे स्क्रीन पर दिखाएंगे, कैसे उसको अच्छी तरह से सजाएंगे। रिपोर्ट को हम अपनी डिज़ाइन लगा कर रखेंगे तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। तो यहीं पर रखेंगे आज हम। थैंक यू।